हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अब डाटा इंटरप्रिटेशन। और लास्ट हमने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था डाटा इंटरप्रिटेशन का। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में कैसे कैलकुलेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये सब कुछ मैंने बताया था। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा बच्चों। आज से हम इसके पहले टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो टेबल्स पे, पाई चार्ट्स पे, लाइन चार्ट्स पे, इन सब पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन सब की मैं अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली डाटा इंटरप्रिटेशन टेबल्स पे रहेगा। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए टेबल्स। और इसमें मैं बच्चों आपको कुछ एग्जांपल्स लूँगा टेबल्स पे और आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन जाते हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टेबल्स पे। और बिल्कुल मतलब उसके बाद आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि सर अब टेबल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डाटा इंटरप्रिटेशन पे हम कर सकते हैं। मतलब अब अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम डाटा इंटरप्रिटेशन के टेबल्स पे जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं सारे सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बच्चों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और लाइक तो बच्चों बनता ही है, लाइक तो आप पहले भी कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे वीडियो वॉच करते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं। मतलब मैं लिटरली कमेंट्स को देखता हूँ एंड आई सी कि मैक्सिमम बच्चे जो रिपीटिशन में मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हमें वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आ जाओ जरा टॉपिक पे। तो लेट स्टार्ट नाउ। तो टेबल का एक बहुत ज़बरदस्त सेट ले रहा हूँ मैं और उसमें मैं आपको 5 मिनिमम क्वेश्चंस करवाऊंगा और होमवर्क भी क्वेश्चन दूंगा। और उन 5 क्वेश्चन से मैं हर तरीके का क्वेश्चन जो बढ़िया से बढ़िया बन सकता है हमारे एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। चलिए आ जाइए, लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है डाटा टेबल्स और टेबल्स पे ये वाला क्वेश्चन लेंगे हम। तो सेट ये रहेगा बच्चों, क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। जैसे ये पहला सवाल है, लेकिन पहले हमेशा डायरेक्शंस पढ़नी होती हैं हमें। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में डायरेक्शंस क्या कहती हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ कहते हैं दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स द सेल्स ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 2001 टू 2005-6। ठीक है, सेल्स ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया इन रुपीज़ लैक्स। ठीक है, डाटा किस में है? रुपीज़ में है, रुपीज़ लैक्स में है। ग्रेट। ठीक है, तो कौन कौन से कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, दैट इज़ नाम इसने जो दिए हुए हैं हमें वही लेके चलने हैं। पीजी, एम्बोल, सैमसंग, सिंटेक्स एंड परकरी। और ये हमें साल दिए हुए हैं बच्चों, 5 साल हैं, 2001 टू 2002-3, 2003-4, 2004-5, 2005-6। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है बच्चों कि कई बार यहाँ पे सिर्फ ये लिखा आ जाता है 2001 2 3 4 5, कई बार 2001 2 लिखा आ जाता है। 1 2 का मतलब यहाँ पे 2001 से ही है। एक्चुअली हमारा कैलेंडर ईयर जो चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, इसलिए 2001 2 लिख दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग 2001-2 आप इसे सिंपली बोल सकते हैं दिस इज 2001, दिस इज 2002, दिस इज 2003, दिस इज 2004, दिस इज 2005। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये हमें डाटा दिया हुआ है, ये रुपीज़ लैक्स में है, अलग अलग कंपनी ने कितनी कितनी सेल्स की। ठीक है, अलग अलग सालों में ये पूरा डाटा हमें अवेलेबल है। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है, डाटा हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एंड बिलीव मी, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हमें देखने में ऐसा लगता है कि सर ये तो बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा स्मार्टली आंसर करें, ऑप्शंस का यूज़ करके आंसर करें, थोड़ा स्मार्टली आंसर करें, थोड़ा देखें कि एक्चुअली इसके पूछा जो गया है उसके लिए मुझे सारे डाटा को देखने की ज़रूरत है भी या नहीं, तो हम क्वेश्चन का आंसर बच्चों 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर बता सकते हैं। मैं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कैसे सर? वो देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। जैसे कहते हैं ड्यूरिंग द गिवन पीरियड विच कंपनी रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स ओवर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के बीच में मैक्सिमम इंक्रीज किस कंपनी के लिए आया है? अभी आप रुक जाओ, पहले तो ये बताओ टोटल कंपनीज कितनी है। आप कहेंगे सर 5 है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और ऑप्शन में कितनी कंपनी है? आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो 4 ही है। कौन कौन सी? पीजी, एम्बोल, सिंटेक्स एंड परकरी। मैं पूछूंगा कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे सर देखो ऑप्शन में ना हमारे पास सिंटेक्स तो है, परकरी भी है, सैमसंग नहीं है। तो अगर सैमसंग ऑप्शन में नहीं है बच्चों, तो क्या आप सैमसंग को चेक करोगे? क्या आप ये मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स ओवर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, क्या आप सैमसंग के लिए चेक करोगे? सैमसंग नहीं करेंगे सर। क्यों? क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले ऑप्शन को देख लो। मतलब अभी तो यहाँ पे 5 कंपनी है, कई बार 10-10 कंपनियों का डाटा दिया होता है आपको, और ऑप्शन में 4 ही कंपनी है। तो भाई जो ऑप्शन में दी हुई है उन्हीं को चेक करेंगे हम।
है ना। हम 10 की 10 कंपनियों पे थोड़ी नज़र मारेंगे, मतलब यही काम करते रह जाएंगे हम, तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो बेटा कैन आई से दैट सैमसंग को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 कंपनीज को देखने की ज़रूरत है, ये वाली, ठीक है। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, अब आ जाओ पहले वाले पे, पीजी पे। बताओ मैक्सिमम इंक्रीज यहाँ कहाँ दिखता है, इंक्रीज पे फोकस करना है। यहाँ तो डिक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे भी इंक्रीज है। तो बच्चों अगर सेंसेक्स पे नज़र मारो तो यहाँ पे 2000 समथिंग का इंक्रीज है, यहाँ पे देखो तो 2100 समथिंग का इंक्रीज है। 48 से 69 हो गया, 2100 समथिंग का। तो अगर मैं पीजी में बात करूँ तो ये मुझे मैक्सिमम इंक्रीज लगता है। और ये कितने का है सर, ये है बच्चों 21, और ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया, 2131 का। तो पीजी में जो इंक्रीज है वो 2131 का है, 2131 का है ना, है ना। इसको बेंचमार्क बना लेते हैं। अब बस आपको बताओ, एमबोल में जाओ, एमबोल में क्या आपको इतने का इंक्रीज कहीं दिखता है 2131 का? दूर दूर तक भी नहीं है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है थोड़ा सा, लेकिन ये 2001 है, मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैन आई से 2131 से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये वाला तो हट गया। एमबोल में मैक्सिमम इंक्रीज किसी 2 सालों में ये है, लेकिन ये इससे कम है, मैंने ये बेंचमार्क बना लिया, तो ये हट गया। अब सिंटेक्स पे आ जाओ, क्या सिंटेक्स में आपको इतने का दिखता है 2131 का? 2131 नो, 2131 नो, 2131 नो, 2131 नो, इसमें तो दूर दूर तक भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सारे बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। बच्चों अपने को वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हो। तो सिंटेक्स भी हमारा सवाल का आंसर बिल्कुल हो नहीं सकता। अब आ जाओ परकरी पे। परकरी में देखो, ये तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 2131 बेंचमार्क है हमारा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2000 समथिंग है, पक्का? हाँ देख लो, देखो पक्का है ना, 2000, आई थिंक दिस इज 2077 जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो वह 2000 समथिंग में रुकेगा, 21 समथिंग में तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं। तो कैन वी से परकरी भी इस सवाल का आंसर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज पीजी। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पीजी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों को। ऐसे ऐसे सवाल हमसे मिल जाते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। और कई बार बच्चे इनमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बट आपने देखा कि कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें बस ये देखना था कि पूछा जो गया है उसको किस तरह से अच्छे से लोकेट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेने से पहले मैं पहले थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों आपको, फिर सेकंड पे आता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला पहले, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, फिर सेकंड पे आता हूँ। ध्यान से देखना, अभी जो बातें बताई है मैंने, आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन भी करके। क्या कहता है, हाउ मेनी कंपनी शोड ए कंसिस्टेंट ट्रेंड इन सेल्स, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड 2001 टू 2005। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, बहुत देखो डाटा वही है बच्चों, क्वेश्चन वही है, ठीक है। 5 क्वेश्चन करने हैं हमें। कहता है हाउ मेनी कंपनी शोड अ कंसिस्टेंट ट्रेंड इन सेल, मतलब कॉन्टिन्यूस इंक्रीज या कॉन्टिन्यूस डिक्रीज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, पूरे पीरियड में या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुआ हो या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुआ, उसको कंसिस्टेंट ट्रेंड बोलते हैं। तो कितनी कंपनीज के लिए है, आ जाओ पहली कंपनी पे। यहाँ पे डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे तो ये देखो डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, तो ये कंसिस्टेंट तो नहीं है, हटा दो इसे। इसमें देखूं तो यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, इस पर टिक लग गया, यस सर, कंसिस्टेंट इंक्रीज है सभी में। यहाँ देखो, यहाँ पे इंक्रीज लेकिन यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ तो इंक्रीज हुआ, ये देखो यहाँ तो इंक्रीज हुआ लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है, हटा दो सैमसंग को। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इंक्रीज, यस सर, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज, तो यहाँ तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज है, तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज है, तो सिंटेक्स होगा हमारा। परकरी में देखें बच्चों तो इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, तो परकरी भी होगा सर, यस। तो कितने टिक लग गए बच्चों, आप कहेंगे सर 1 2 3, 3 टिक लग गए, तो 3 टिक लग गए, तो आंसर क्या होना चाहिए सर, सी होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आप समझ पा रहे हैं, देखो कैसे हमें क्वेश्चंस को देखना होता है। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है बच्चों को। तो अगर हमसे कोई पूछे कॉन्टिन्यूस इंक्रीज या कॉन्टिन्यूस डिक्रीज बताओ, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो पूछा गया है उतने पे फोकस करना है, उसके हिसाब से आंसर लगाना है। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों को। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चों। ये वाला सवाल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि दीज क्वेश्चन, हाँ जी क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ द सेल्स ऑफ सैमसंग इन द ईयर 2003-4, इन द ईयर 2003-4, ठीक है, ये इस साल की बात कर रहा है। व्हेन कंपेयर टू द टोटल सेल्स ऑफ सैमसंग फॉर द गिवन 5 ईयर्स, व्हेन कंपेयर टू द टोटल सेल्स ऑफ सैमसंग फॉर द 5 ईयर्स, मतलब ये क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ सैमसंग इन द ईयर 2003-4। तो 2003-4 में सैमसंग कितना था, 5843 था, कितना था बच्चों, 5843 था।
डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ सैमसंग इन ऑल द 5 गिवन ईयर्स। तो ये इसका टोटल निकालना है मुझे, तो इनका टोटल निकाल लीजिए आप। इनका टोटल कितना आएगा, करो टोटल करो। 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, तो जीरो आएगा बच्चों। 2 कैरी हो गया, 6 6 और 9 15, 15 और 4 19 20 22, तो 2 आएगा। 2 कैरी हो गया। 2 प्लस 0 2, 3 5, 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 और 1 22, तो 2 आएगा। 22 का 2 आएगा। 2 कैरी हो गया। 7 और 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 7 24 प्लस 7 31, तो 31220, तो ये आएगी वैल्यू 31220, ठीक है, इंटू 100। यही तो निकालना है हमें। अब यहाँ पे इट प्लेस कैसे करेंगे क्वेश्चन को, उसको देखो। अब हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, हम ये मान के चलते हैं बच्चों हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में, लास्ट जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था जहाँ पे कैलकुलेशन सिखाई थी, उस चीज़ का यूज़ करेंगे सर। बिल्कुल उसका यूज़ करो बच्चों। मुझे बताओ इस नीचे वाले का 10% कितना होता है। तो आप कहेंगे सर इसका 10% होता है, 10% तो निकाल ही लो। वो कहेंगे आप 3122 है तो 10% से तो ज़्यादा है, वैसे भी सारे ऑप्शन 10% से ज़्यादा है क्योंकि हमें तो 5843 पे जाना है। अब मैं पूछूं 20% कितना होगा इसका, तो आप कहेंगे सर इसका 20% 6244 हो जाएगा। मैंने कहा ये भी बात सही है, लेकिन 6244 से कम है, तो 20% से कम है। आप कहेंगे सारे ही कम है सर, बहुत अच्छी बात है बच्चों। लेकिन 20% तो आपको पता लग गया, 20% तो 6244 है, ये बात तो ठीक है। अब मेरी बात समझना, इसका 10% 3122 है, ये 10% है, तो 1% कितना होगा ये तो निकालना आता है ना हमें। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे आपको, तो वो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 312.2। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ये 1% हटा दूं तो 19% बचा। 19% कितना बचेगा, अप्रोक्सीमेट भी बता सकते हो, नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 0.8, या 3 में से 2 गया 1, है ना 1, और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, और ये 5931। बस मुझे ये बता दो, जो 19% बनता है वो 5931 बनता है। यस सर, जो 19% बनता है बच्चों वो 5931 बनता है, जबकि हमारी वैल्यू 5843 है। हमारी वैल्यू 5843 है जो कि 5931 से कम है। 5931 ऊपर लिखा होता तो 19% होता। अभी आंसर 19% से ज़्यादा होगा या कम होगा सर? अभी तो 19% से हमें पक्का कम होगा। क्यों? क्योंकि 5843 है ऊपर। 5931 होता तो हम 19% बोलते हैं, अभी तो 19% से कम है। तो कौन कौन से ऑप्शन है जो आंसर हो नहीं सकते, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कभी भी हम आंसर लगाएंगे नहीं? आप कहेंगे सी और डी सर। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों 19 से ज़्यादा है, आंसर तो 19 से कम है सर। लेकिन अब तो 18% के ऑप्शन 2 बन गए। तो आप ध्यान से देखो, एक 18.5 से कम है, एक 18.5 से ज़्यादा है। आप समझ रहे हो हमें स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है? एक 18.5 से कम है, एक 18.5 से ज़्यादा है, तो 0.5% निकालो। अब 0.5% कैसे निकालें सर? 0.5% निकालना बहुत आसान है बच्चों। 1% 312 है, तो 0.5% लगभग लगभग आपका कितना हो जाएगा आप बताओ? 0.5% सर, हाँ, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 156। बिल्कुल ठीक है, 156 पॉइंट समथिंग आएगी, 156.1 आएगी। तो मैं पूछूँ अगर 18.5% कितना होगा, तो आप कहेंगे 18.5% होना चाहिए सर। लगभग लगभग ये आपका 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 58 में से 1 गया 57, 5775। अब 5775 होता अगर यहाँ पे, तो आप समझ रहे हैं, तो आंसर हमारा 18.5% बनता है। लेकिन उससे ज़्यादा है, तो कहना ही से 18.5% से पक्की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता। तो 18.5% से एक ही ऑप्शन ज़्यादा है बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाटा इंटरप्रिटेशन। ये बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, एक बार यहाँ पे इंप्लीमेंट करके भी बता दिया। जनरली हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, कोई कोई एग्जाम बच्चों अलाउ करता है, बट हमें ये मान के चलना है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर कैलकुलेटर हो भी गया तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेटर से कर लेना, बट अभी तो बिना कैलकुलेटर के ही आपको आने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस बच्चों को समझ में आ गए हैं, अच्छे से नोट भी कर रहे होंगे बच्चों आप। थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बताता हूँ, फिर 4th क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों जिनको नहीं पता है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है आज ही ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लो सर। फायदे क्या है? फायदे बहुत हैं बच्चों। आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मेजर टॉपिक पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको मिनी मॉक्स मिल जाएंगे लेक्चर से रिलेटेड, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मेंटोरशिप स्ट्रीम प्रिंसर के साथ, और हमारे जो DUJET या IP मैट के प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनकी लाइव स्ट्रीम्स भी, आपको मेंटोरशिप स्ट्रीम्स भी यहाँ पे मिलेंगी। लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, एग्जाम से रिलेटेड वोकेबलरी वर्ड्स मिलते रहेंगे आपको डेली बेसिस पे, और
जीके की भी इन्फॉर्मेशन आपको बच्चों डेली बेसिस पे या फिर उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। यही सेट चल रहा है बच्चों। देखो सेट में अलग अलग भी ले सकता था बट आपको एक ही सेट से सारी बातें अगर क्लियर होती हैं तो आई एम श्योर कि उसको फिर आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर लो, कितने भी क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये लो 4th क्वेश्चन देखो। और जनरली बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले सवाल जैसा लगता है, वो फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था हमने बट थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखिएगा। कहता है फ्रॉम द गिवन डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी शोड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, मुझे बताओ। पहले क्वेश्चन में हमने किया था मैक्सिमम इंक्रीज इन सेल्स ओवर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। वहाँ पे इंक्रीज था, परसेंटेज नहीं था। कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। परसेंटेज में तो वैल्यू चेंज हो सकती है ना। तो परसेंटेज में वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो सबको देखेंगे या उन्हीं को देखेंगे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं? सर उन्हीं को देखेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में कौन कौन से हैं? सैमसंग है, पीजी है, परकरी है और कौन है? एम्बोल है। तो इन्हीं चारों को देखेंगे सर। बाकी सिंटेक्स नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, उसको हटा दो, इसको तो देखेंगे भी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात की आपने। अब आ जाओ जगह पहले वाले पे, सैमसंग पे, जो इसने लिखा हुआ है सैमसंग, या कोई भी ले लो बच्चों, पीजी को ले लो। पीजी में बताओ मेरे को, सब पे फोकस करना। पीजी पे भी देख लो, सैमसंग को भी देख लो, ध्यान से देखो। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे सैमसंग हो गया, पीजी हो गया, जगह इन चारों ऑप्शन पे नज़र मारो। परकरी हो गया, एम्बोल हो गया, एम्बोल एम्बोल एम्बोल, परकरी 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 परकरी। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप परकरी में देखोगे, मैंने एक चीज़ देखी है, आप भी ऑब्जर्व करना। परकरी में यहाँ पे कितने का इंक्रीज है? आप कहेंगे सर 2077 का। कितने का इंक्रीज है परकरी में? परकरी क्यों बता रहे हो सर? देखो मैं आपको बताता हूँ। 2077 कितने पे? उसने कहा हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज ओवर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। तो परकरी के लिए ये दोनों में मुझे सबसे ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है, बाकियों में तो है नहीं। और परसेंटेज में भी देखूँ इसको तो ये 4015 पे है। यस सर, इन 200। मुझे ये बताओ 4015 का आधा होता है 2007, तो ऊपर 2007 के आसपास लिखा होता तो 50% होता। अभी तो ये वैल्यू पक्का 50% से ज़्यादा है ना। यस सर, तो इसको बेंचमार्क बना लो। परकरी में किसी 2 पर्टिकुलर सालों में 50% से भी ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है, ये हमने देख लिया है। इसको आप बेंचमार्क बना लो। बेंचमार्क मतलब सर, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम बाकियों को चेक करेंगे। अगर कोई और 50% से ज़्यादा दिखा कहीं भी, तब तो हम इसके साथ पूरा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज तो इसी को आंसर घोषित कर दिया जाएगा। यस सर, जैसे सैमसंग में देखो, आप ये बताओ सैमसंग में यहाँ पे कितने का इंक्रीज है? आप कहेंगे सर 2131 का। मैं पूछूंगा कितने पे? आप कहेंगे 4857 पे। बस मैं एक बात पूछूंगा, क्या ये 50% से ज़्यादा का इंक्रीज है क्या? बाकियों में तो कहीं 50% दिख ही नहीं रहा है। क्या ये 50% से ज़्यादा? कैसा 50% तो होता तो ऊपर 24 इसका आधा लिखा होता, 2400 समथिंग होता। ये तो 2131 है। जितना भी है 50% से तो कम है। परसेंटेज में 50% से तो कम है, 50% से ज़्यादा तो परकरी में हुआ है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। पीजी में अगर देखोगे, दोबारा सुन लो, पीजी में अगर देखोगे, पीजी 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 पीजी, अच्छा ये मैंने पीजी में देखा है बेटा, आई एम सॉरी, ये हमने पीजी में देख लिया है। तो पीजी तो हो नहीं सकता, ठीक है, पीजी तो हो नहीं सकता, पीजी में तो नहीं हो सकता सर। अगर मैं सैमसंग की बात करूं, सैमसंग में तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे 50% का इंक्रीज़ का मतलब होता है, ये 50% है क्या इंक्रीज़ कहीं भी? सर 50% तो बहुत होता है। जैसे अगर मैं 5843 की बात करूं, उसका 50% होता है 2900 समथिंग, आधा इसका 2900 समथिंग। क्या 2900 समथिंग ऐड करके ये आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ तो सर दूर दूर तक नहीं है, इसको तो वैसे ही हटा दो। एम बॉल पे आ जाओ। एम बॉल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर 50% नो, 50% नो, 50% नो, 50% यहाँ पे हो सकता है, क्या है यहाँ पे? 50% होता है जब इसका आधा 4643 का आधा 2300 समथिंग ऐड करते। 2300 का ऐड करने का मतलब है 6900 समथिंग वैल्यू आनी चाहिए थी, यहाँ तो 6600 है। तो सर ये भी 50% तो नहीं है, ये भी 50% नहीं है, तो ये भी आंसर हो नहीं सकता बच्चों। सी पर करिए, आंसर लगाओ, और क्वेश्चन का आंसर यही है, यही सवाल का आंसर है। आई एम श्योर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों को, अच्छे से क्लियर हो रहे हैं बच्चों। मज़ेदार क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा लगता है सर ज़िंदगी निकल जाएगी। ज़िंदगी मतलब कि बहुत टाइम लग जाएगा। कौन करेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में? अरे तुम ही करोगे। कितने टाइम में करोगे? 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर अंदर करोगे, है ना। तरीके आने चाहिए बच्चों, तरीके आने चाहिए, उन्हीं पे मेरा फोकस है। टेक्निक, शॉर्टकट्स, तरीके सब कुछ आने चाहिए हमें एग्ज़ाम में, और बिल्कुल पेपर को बड़ा मज़े मज़े में करेंगे हम। चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ बच्चों, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं प्रीमियम कोर्स के बारे में बता दूँ। जिन बच्चों को प्रीमियम कोर्स के बारे में नहीं पता हमारे, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सारे थोरो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है।
हैंड रिटन बुक्स मिलेंगी यहाँ पे। हैंड रिटन बुक्स फैकल्टी द्वारा बनाई गई हैं बच्चों, जिसमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, असाइनमेंट सब तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बुक्स में। एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलेंगे जो एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही लिए जाते हैं बच्चों के। लाइव मेंटोरशिप मिलेगी प्रिंस सर के साथ बच्चों। ये वो लाइव मेंटोरशिप नहीं है जो प्रिंस सर आपकी यूट्यूब पे लेते हैं, ये बैच स्पेसिफिक होती है, इसमें पर्सनल टच ज़्यादा रहता है। और लाइव मैराथन्स मिलेंगे आपके फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, जिसमें हम रिवीजन करवाते हैं बच्चों के टॉपिक्स की। जो बच्चे टॉपिक्स पढ़ते हैं हमसे उनकी रिवीजन पूरी होती है लाइव मैराथन्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके भी पूछ लो। और 150 से भी ज़्यादा डेमो वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा सवाल ये रहा बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, कैसे करेंगे वो देख लो। क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन। हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर कि बच्चों को मज़ा आ रहा है वीडियो देखने के। और बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बनता है। मैं बीच बीच में याद इसलिए दिलाता रहता हूँ कि बच्चे वीडियो पूरा देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। अब लाइक मैं इतना क्यों इंसिस्ट करता हूँ लाइक पे, क्योंकि लाइक से हमें पता लगता है बच्चों, व्यूज़ से हमें पता नहीं लगता। व्यूज़ तो बच्चा कोई भी देख लेगा, लेकिन लाइक से हमें पता लगता है कि कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे एक्चुअली वीडियो को वॉच करते हैं। तो लाइक करना प्लीज़ मत भूला करो। In the given period, how many instances were there on which a company increased its sales by more than 20%? 20% से ज़्यादा इंक्रीज कितने इंस्टेंसेस में हुआ है कहीं भी व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? अब 20% क्या सर ऐसे निकाल के देखेंगे? बच्चे तो कहेंगे सर ऐसे देखना पड़ेगा, मैं तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही होता है ना परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों ज़िंदगी बीत जाएगी अपनी, है ना? ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे। मुझे ये बताओ 10% देखना आता है? जैसे ये तो डिक्रीज ही है, इसको तो हटा दो, यहाँ तो डिक्रीज हुआ है ना, टिक क्रॉस लगाएंगे। यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है, लेकिन 20% है या नहीं? एक तो तरीका ये था फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। बच्चों ऐसे तो सारे देखने पड़ेंगे, मतलब यही काम रह जाएगा, हम 10 मिनट तक यही सवाल करते रहेंगे। ऐसे नहीं देखना। तो तरीका क्या है सर? तरीका सुनो। अब ये बताओ इसका 10% कितना होता है? तरीका सुनना, इसका ये बेस है ना 316 सर, 316। अब 316.4 इसका 10% होता है, बोलो ठीक है। देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ तुम्हें, एक वैल्यू यहाँ ले लेता हूँ। इसका 10% 316.4 होता है, तो 20% कितना हो गया इसका? आप कहेंगे 20% हो गया सर 632.8। मैंने कहा बहुत अच्छी बात की है आपने, बिल्कुल सही बात की है। अब इसमें इसको ऐड करो, अगर इसमें इसको ऐड करते हो तो ये वैल्यू कितनी बनेगी? अगर आप इसमें इसको ऐड करके देखते हो तो आप कहेंगे ये वैल्यू बनेगी सर 37 समथिंग समथिंग 96.8, और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 3818। तो अगर 3796.8 भी लिखी होती तो 20% होता, तो कहना ही सही है, पक्का 20% से ज़्यादा है। ये वाली वैल्यू पक्का 20% से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। कितनी हुई है सर? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 20% से ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ टिक लगेगा बच्चों, यहाँ टिक लगेगा सर, यस। यहाँ बताओ, यहाँ तो देखते ही लगा दो। इसका 10% होता है 381। अरे तुम 400 भी मान लो 10%, तो 400 का डबल 800, 800 भी ऐड करोगे तो भी 4600 समथिंग आएगी। यहाँ तो 4857 है बच्चों, लगा दूँ टिक, 20% से ज़्यादा है पक्का। यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है ये। देखो 4857 का 10% 485, 500 भी मान लो, 500 का डबल 1000 20% होता है, तो 5857 होता तो भी 20% होता, अभी तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से कितने टिक हो गए? यहाँ से 3 टिक मिल गए हमें। यहाँ से कितने टिक मिल गए? 3 टिक मिल गए सर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्या ये 20% से ज़्यादा है या कम है? आप कहेंगे सर इसका 10% 308 होता है। मैं कहता हूँ 300 भी लोगे ना तो 300 दूनी 600, 600 भी ऐड करोगे 3600 समथिंग होगा। ये पक्का 20% से कम है। एक बार फिर से सर, फिर से सुन लो। ये देखो इसका 10% 350 होगा, उसका डबल 350 भी लोगे ना तो उसका डबल 700, तो भी 4200 बननी चाहिए थी। अभी तो 4000 पे अटक गई है कहानी, तो 20% से कम है। एक बार फिर से सर, ये भी 20% से कम है, देख सकते हो। 400 अगर मैं लूँ तो 400 का डबल 800, 4800 समथिंग होनी चाहिए थी वैल्यू 20% के लिए, अभी तो नहीं है सर। ये तो पक्का टिक है, हमने देखा था ना, ये तो 500, ये वाला तो पक्का टिक है बेटा। कैसे सर? भाई इसका 10% अगर मैं 500 भी लूँ तो 500 का डबल 1000, 1000 का मतलब 5600 समथिंग, तो ये तो 6644 है। तो यहाँ तो पक्का टिक लगेगा, यहाँ तो पक्का टिक लगेगा, यहाँ पे भी पक्का टिक लगेगा। देख लेना आप, ठीक है, देख रहे हो 500 का डबल 1000 तो पक्का लगेगा। यहाँ तो क्रॉस है, ये तो डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे टिक लगेगा या क्रॉस लगेगा? देखो कुछ वैल्यू क्लोज हो सकती हैं सर। 10% 584 होता है, तो 20% 584 का डबल 1100 समथिंग होना चाहिए। 1100 समथिंग ऐड करूँगा यदि इसमें, तो 6900 समथिंग होना चाहिए। कहानी 68 समथिंग पे अटक गई है, ये नहीं होगा बेटा, ये तो होगा ही नहीं, इसको तो देखना ही नहीं है। तो एक टिक यहाँ से मिला हमें, एक टिक यहाँ से मिला, आगे बढ़ते हैं। देखो फटाफट देख रहे हैं हम,
यहाँ तो हो नहीं सकता, इसको तो हटा दो। यहाँ पे ये देखो ये क्लोज आ गई है बात। 4690 है, इसका 10% कितना होता है? 10% होगा 469। 469 का डबल 938 बनेगी वैल्यू, 938। और 938 अगर मैं ऐड करूँ बेटा, ये लिख देता हूँ मैं 4690, ये थोड़ी क्लोज हो गई है, चेक कर लो। तो 469 का डबल आएगा आपका 938। 938 अगर आप ऐड करते हो इसमें, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 5। अच्छा 8 पे चली गई है कहानी। ये हो जाएगा आपका 58, देखना ठीक लिख रहा हूँ मैं, 5828। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये बनेगा बेटा 8 और ये 2, हाँ ये 1 चला गया। 46, नहीं 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 नहीं, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ये वैल्यू आएगी हमारी 8 और 3 और 9 कितना बन गया? 2 और 1 कैरी होगा, 7, 7 और 9, 7 और 9 16, तो 6 आएगा, 1 कैरी, तो 5 6 2 8। और यहाँ तो वैल्यू बच्चों, मतलब ऐसे सोचो, ये मैंने ज़्यादा ही कैलकुलेशन कर दी। अगर 1000 भी होता तो 5690 होता है ना, 1000 भी होता तो भी, मतलब ऐसा सोचो कि 5690 की जगह मैं 500 भी ले लूँ तो 1000 भी ऐड करता तो भी नहीं होता, तो भी उससे ज़्यादा होता। मतलब ये 20% से ज़्यादा है बेटा, ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो देखते ही बता दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से भी एक ही मिला। अब यहाँ आ जाओ, ये वाला तो नहीं है सर, ये वाला भी नहीं है, ये पक्का है क्योंकि ये तो 50% से भी ज़्यादा था, ये हमने देखा था, है ना। और ये वाला होगा, नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। देखना जगह हमने ठीक किया बच्चों, एक बार कैलकुलेट कर लो सारा, देख लो अच्छे से क्या अगर हमने सारा कंप्लीट सही से बताया है। तो मैं एक बार दोबारा से जल्दी से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये होगा बच्चों, ये भी होगा, ये भी होगा, यहाँ पे ये नहीं है। हाँ इधर देखेंगे यदि तो ये नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला क्लोज था क्या? नहीं था क्लोज, 300 समथिंग नहीं आएगा। यहाँ से यही आएगा। इधर से देखें तो ये नहीं होगा, इधर से देखें तो ये तो टिक लग गया था, है ना। 500 होगा, 500 का डबल 1000 ये होगा। और ये वाला अगर मैं देखूं ये डिक्रीज़ हुआ था बच्चों, ये क्रॉस मैंने गलत लगा दिया था शायद से, ये ठीक लगाया था हमने। ये देखना वैल्यू 584, 584 का डबल 600 का डबल 1200, 1200 ऐड करूँगा तो 7000 समथिंग बनेगी। देखो क्रॉस ही बनेगा ये वाला, ये भी क्रॉस है। इधर से देखूँ तो ये वाली तो डिक्रीज़ है, ये वाला टिक लगा था, ये वाला क्रॉस लगेगा, ये भी क्रॉस लगेगा। यहाँ से देखूँ तो ये भी क्रॉस है बच्चों, यहाँ से ये भी क्रॉस है, ये टिक लगा है, ये वाला क्रॉस लगा है। तो इधर से भी एक ही आया है मेरा। तो देख लो आंसर क्या है, बिल्कुल सही किया है हमने, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये डबल चेकिंग का इसलिए देखा है बच्चों, कई बार मैं भी एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता हूँ, तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 + 1 4 5 6 7, तो 7 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का आंसर है, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो बच्चों को मज़ा आया, इस पूरे वीडियो को देख के अच्छे से समझ में आया। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हुआ जाता हूँ बच्चों, आई एम श्योर बच्चे सही आंसर देंगे उसका। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही आगे भी डाटा इंटरप्रिटेशन की अगली क्लासेस आएंगी, नेक्स्ट पाई चार्ट पे आएगी आपकी, और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पे और भी क्लासेस आएंगी। और इसका भी मैं सिलेबस आपको बता दूंगा बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग में भी, और सिलेबस पूरा करवाया जाएगा जो भी होगा, आप चिंता मत करो। अभी डाटा इंटरप्रिटेशन पे 3-4 वीडियो कम से कम आनी है आपकी। चलिए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सेट वही है बच्चों, एक पिक्चर ले लीजिए, सेट वही है, क्वेश्चन ये वाला रहेगा। आंसर दीजिएगा मुझे, आंसर बताइएगा, आंसर का इंतजार रहेगा मुझे, ठीक है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं। आई एम श्योर बच्चों को ये वीडियो पसंद आया, बच्चों ने लाइक किया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय टू ऑल ऑफ यू।